स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। आज मैंने आप सबसे कहा था कि मैं प्रश्न पूछूंगा, आप सब उत्तर देंगे, और पर किसी कारणवश कुछ घर में अस्वास्थ्य के कारण मुझे दौड़ के घर जाना पड़ा और अभी अभी बस तुरंत आया हूं, तो प्रश्न मैं टाइप नहीं कर पाया। मूल लघु सिद्धांत कौमुदी टाइप कर लिया हूं, इसी से प्रश्न पूछते चलूंगा आप सबसे। ठीक है, प्रश्न का मैं सोचा था कि आज रविवार छुट्टी रहेगी, दिन भर बैठ के ही प्रश्न बनाएंगे, लेकिन दिन में क्या 10 मिनट भी बैठने का समय नहीं मिला। स्वास्थ्य खराब होने के माता जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दौड़ के जाना पड़ा गांव दवाई लेके। फिर उसके बाद अभी अभी तुरंत जब सोचे कि अब विद्यार्थियों को बता चुके हैं पढ़ने का, आ जाएंगे कुछ लोग, तो हमें पहुंचना चाहिए, इसलिए समय से आके यहाँ पहुंच गए। चलिए, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी तक आपने नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम से प्रारंभ करके सुप्तिङन्तम पदम तक के सूत्रों तक का अध्ययन कर लिया है। मंगलाचरण पढ़ा आपने, 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े, और फिर उसके बाद हलंत्यम से लेकर के सुप्तिङन्तम पदम तक के 14 ही पाणिनीय सूत्र भी पढ़े, है ना। हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः, फिर उसके बाद आदिरंतेन सहेता, फिर उसके बाद उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः मुखनासिका वचनोनुनासिका तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, और फिर उसके बाद अनुदित सवर्ण से चा प्रत्ययः परः सन्निकर्ष संहिता आलोनंतरा संयोग, और फिर सुप्तिङन्तम पदम। यहां तक का पढ़ा है ना। तो अब इसमें आप सबको कुछ पूछना है, पहले तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो हम फिर पूछना शुरू करते हैं कुछ कुछ। खाली बस प्रश्नोत्तर इस पाठ में नत्वा सरस्वतीम से लेकर के जितना मैं अभी तुरंत अपनी बुद्धि से प्रश्न बनाता जाऊंगा उतना प्रश्न बनाऊंगा। आप सब में से जिसको आता रहेगा उत्तर बोलेगा, तुरंत बोलना है, उत्तर बोलेगा ऐसे हाथ खड़ा करके, और जिसको नहीं आता है वो सुनेगा ध्यान से उत्तर। मैं भी बताऊंगा, पर इस पाठ में शुरुआत से लेकर पूरा संज्ञा प्रकरण एक प्रकार से आपका रिवाइज हो जाएगा, जो कुछ छूटा हो वह तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो आपको ऊपर श्लोक दिखाई पड़ रहा है, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, यह कैसा श्लोक है? इस श्लोक को क्या कहते हैं? यह श्लोक है मूलतः मंगलाचरण है, मंगलाचरण है ना। और मंगलाचरण है, किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसको नमस्कार किया गया है? सरस्वती देवी को नमस्कार किया गया। ठीक है, तो इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण में सरस्वती देवी को नमस्कार किया गया है। क्या कहा गया है? नत्वा सरस्वतीम देवीम। मैं अब एक बार अर्थ बोलूंगा, प्रश्न भी पूछता रहूंगा, अर्थ भी बोलूंगा, जिससे पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। तो नत्वा सरस्वतीम देवीम यानी सरस्वती देवी को नमस्कार करके, ठीक, सरस्वतीम देवीम नत्वा, सरस्वती देवी को नमन करके, नमस्कार करके। सरस्वती देवी कैसी है? यहाँ सरस्वती में आपको बिंदी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, द्वितीया विभक्ति। उस द्वितीया विभक्ति में जितने भी शब्द हैं, ये शुद्धाम गुण्याम, ये 2 शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे द्वितीया में, ये दोनों शब्द उस सरस्वती देवी के विशेषण हैं। ठीक है, तो शुद्ध, प्रशंसनीय, प्रशस्त गुणों से युक्त, प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को, प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं मतलब वरदराजाचार्य, अरुण पांडे नहीं। ठीक है, मैं का मतलब कौन है? यहाँ वरदराजाचार्य है ना। ये वरदराजाचार्य जी ने लगभग 1261 या 1360 या 1260 के आसपास सूत्र हैं। इन सूत्रों का संकलन करके लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो
वो कह रहे हैं कि अहम मतलब मैं वरदराजाचार्य करोमि कर रहा हूं, मैं वरदराजाचार्य कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यहां करोमि क्रिया का ईप्सिततम होगा तो इसका उत्तर आएगा क्या कर रहा हूं? लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ठीक, लघु सिद्धांत कौमुदी को कर रहा हूं। ठीक है, मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। ठीक है, ये भावार्थ समझे थे सभी? तो ये सामान्य रूप में हो गया मंगलाचरण। मंगलाचरण के बाद आपने ये देखा होगा कुछ ध्यान से, उसमें से कुछ प्रश्न आपको बना देते हैं, कुछ प्रश्न बताएंगे 14 सूत्रों में जो ए प्रभु ये सूत्र कुल जो है यहां से अयुण से लेकर के लाल कलर से ही करते हैं, ये कभी कभी हमारा हाथ भी यहां से लेकर के यहां तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा 14 तक, ये क्या है? माहेश्वर सूत्र है ना? इन सबको क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र। क्यों माहेश्वर सूत्र कहा जाता है इनको? क्योंकि भगवान शिव के ढक्का से डमरू से प्राप्त हुए हैं, ऐसा हम सबकी परंपरा से माना जाता। वैसे हम सब ने देखा नहीं है कि शिव जी ने डमरू बजाया और उससे सब निकला, लेकिन हम सब जिस गुरु परंपरा से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे गुरु के गुरु के गुरु को गुरु लोगों ने यही पढ़ाया है हमको, तो ये परंपरा से प्राप्त विद्या है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, तो शिव जी के ढक्का से कहा जाता है शिव जी ने नृत्य किया। क्या किया था? नृत्य। नृत्य और नृत्य में अंतर होता है। ठीक है, पदार्थाभिनयम नृत्यम नृत्यम ताललयाश्रितम, ऐसा आप 10 रूपक पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि जो शब्द के अर्थ का अभिनय करते हुए नाचा जाता है, जिस नाच में अभिनय भी रहता है, यानी उस नाच को आप देख लीजिए, म्यूजिक न बज रहा हो तो उस नाच को देख करके ही आप जान जाएंगे कि ये किस गाने पे नाचा जा रहा है। उस गाने का भाव उसके नाच में रहेगा, नृत्य में रहेगा, तो वो होता है नृत्य। और जिसमें केवल वाद्य यंत्र के आधार पर शरीर हिलाया जाता है वह होता है नृत्य, जिसमें गाने का भाव नहीं होता, अर्थ नहीं होता। ठीक, वह नृत्य होता है। तो भगवान शिव जी ने नृत्य किया और फिर उसके बाद 14 बार ढक्का बजाई, उससे यह 14 सूत्र निकल कर आए, प्रकट होकर आए। ठीक है, इन 14 सूत्रों में कितने सूत्रों में स्वर वर्ण है? कितने सूत्रों में 4 स्वर वर्ण है? उत्तर में बोल जा रहे हैं कितने? 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है ना। अयुण से लेकर के औच तक के 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है। अच्छा, कितने स्वर वर्ण हैं? पता है ना सबको? गिन लीजिएगा। ये ए आ ई उ इसमें हो गए 3, रे इसमें हो गया 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक, 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, कुल 9 स्वर हैं। अच्छा, इन 9 स्वरों का कुल मिलाकर कितना प्रकार होता है ये भी हमने बताया था, 132। ठीक है, 132 प्रकार हो जाएंगे कुल मिलाकर सभी स्वरों के। कैसे? प्रश्न पूछेंगे, उत्तर बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इसको ये कितने प्रकार का है? आ आपको दिखाई पड़ेगा, आ ई उ रे, ये चारों मिला के हो जाएंगे ये 18, ये भी 18, उ भी 18, यानी और फिर री भी 18। तो 18 गुणे 4 कर लीजिएगा, 72 हो जाएंगे ये अ ई उ रे तक। रे का 12, ए का 12, ओ का 12, आई को 12, औ का 12, तो 12 पंचे 60 प्रकार का ये हो गया। कुल मिलाकर हो गए 132 प्रकार के स्वर। ठीक, पढ़े हैं। इसके बाद कितने सूत्रों में व्यंजन वर्णों का ग्रहण किया गया है? 10 सूत्रों में। कोई दिक्कत नहीं,
है तो ना। अब आप क्या 13 ही सूत्र मानते, 14 मानिए ना, सूत्र 13 थोड़े ना है। 4 सूत्रों में अगर स्वर हो गए तो बाकी बचे 10 सूत्रों में सारे व्यंजन हैं। ठीक है, हल सूत्र में भले ही एक ही व्यंजन वर्ण है, पर इसके भी अस्तित्व की आवश्यकता है। क्या जरूरत है? 2-2 बार ह की, इस वाले ह की और इस वाले ह की 2-2 बार ह की क्या जरूरत है? ये आप सबको यदि इच्छा होगी तो बता देंगे विस्तार से, और यदि इच्छा नहीं होगी तो आप YouTube पर जो लोग देख रहे हैं वो लोग व्याकरण शंका समाधान नाम की एक प्लेलिस्ट है मेरे प्ले चैनल पर, उसमें 2 वीडियो में मैंने इसको बताया है। 2 वीडियो में, पहले वीडियो में बताया है वरट में ह की आवश्यकता क्या, उसके क्या कारण, 4 कारण बताए हैं। दूसरे वीडियो में हल सूत्र में ह की आवश्यकता क्या है और उसके क्या कारण है, वो 4 कारण बताए हैं। ठीक है, 2 वीडियो में बताया। आप सब कहेंगे तो यहां संक्षेप में दोनों का एक एक कारण अभी बता देंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद बता देंगे, याद करके पूछ लीजिएगा। आप सब तो बता देंगे, पहले हम जितना पूछ पा रहे हैं उतना आप पूछ लें अपना। तो ये काहे आज काम नहीं कर रहा हमारा हाथ में हमारे बहुत धूल लगा है ना, गाड़ी बहुत चलाए हैं। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं, ये हो गया कुल मिलाकर 14वें सूत्र में कितने वर्ण हो गए। अच्छा, कुल व्यंजन वर्ण कितने? 33। ठीक है, उन 33 व्यंजन वर्णों में अगर हा दोनों बार को गिन लेंगे तो 34 हो जाएगा, पर एक ही बार गिनेंगे तो 33 से निकलेगा। आप गिन लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहां आप देख लीजिए, यहां 4, 1 5, 5 10, इधर 5 है, 2 12, 3 15, 5 20, और फिर उसके बाद यहां 10 नहीं है प्रभु, ये कुछ आज कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, 20 के बाद है, इसमें 8 है, 28, 2 30, 3 33। हल्के हा को ऑलरेडी गिना जा चुका है वर्ण में, है ना। तो कुल 33 वर्ण है व्यंजन वर्ण। ये इतनी बात हो गई। कुल व्यंजन वर्ण कितने? 33। कुल स्वर वर्ण कितने? 9, और उनके भेदों को मिला लिया जाए तो 132 हो जाएंगे। व्यंजनों में भी ऐसे कुछ हैं क्या कि जिनके 2-2 भेद होते हैं या 3-3 भेद होते हैं? ऐसे कोई व्यंजन है? ये 3 है, या, व और फिर ल। ठीक, इनके 2-2 भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। ध्यान है कि नहीं? बस खाली इतने ही हम हल्के हल्के पूछते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके क्रम को भी एक बार मैं बता देता हूं। स्वर वर्ण तो सारे खत्म होंगे ना। जब स्वर सारे खत्म होंगे, ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां देखिएगा, सारे स्वर खत्म होंगे कहां? आई औच पे। ठीक, उसके बाद हयवरट से देखेंगे तो ये जो 4 और एक ये 5, ये 5 व्यंजन वर्ण हैं, ये अतिरिक्त हैं। और इधर अंत में आप देखेंगे ये 4, 5 और 4 कुल कितने हुए? लेकिन इन 9 में इस हा को यहां भी गिना है, यहां भी गिना है, एक ही बार गिनेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 8। ये 8 वही व्यंजन वर्ण हैं जो किसी वर्ग में नहीं आते। कख गंगा चछ जझ टठ ढण तथ दधन पफ बभम, किसी में नहीं आते ना। ये और ये किसी में नहीं आते, ये है ना। व्यंजनों की शुरुआत के 5 व्यंजन और अंत के 4, मतलब कुल मिला के 8 है। लीजिएगा, शुरुआत जो हुई वो एक्स्ट्रा दे दिया गया, अंत में एक्स्ट्रा व्यंजन दे दिया गया जो किसी वर्ग में ना हो। फिर बीच में ये जो है व्यंजन सारे, वो सभी वर्ग वाले हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे, ये सभी वर्ग का 5वां वर्ण है। सभी वर्ग का 5वां वर्ण है। न, य, ण, न, म, ये 5 है ना। क ख ग घ ङ क ङ है,
चथ जझैया वाला यहाँ है, टठ डढना वाला ना है, तथा दधना वाला ना है, और पफ बफम्मा वाला म है। हर एक वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक, फिर आप इन दो सूत्रों में आप देखेंगे तो हर एक वर्ग का चौथा अक्षर है। कौन सा नंबर का? चौथा। हिंदी में नहीं लिखेंगे, ये बड़े गड़बड़ कर रहे हैं। पहले इसे थोड़ा सा कहीं कुछ, हाँ, तो ये क्या हो गया? हर एक वर्ग का कौन सा वर्ण है? चौथा। ठीक, आप देख लीजिएगा, ये कवर्ग का चौथा, चवर्ग का चौथा यहाँ है, टवर्ग का तो चौथा यहाँ है, तवर्ग का यहाँ है, पवर्ग का यहाँ है। हर एक वर्ग का चौथा व्यंजन वर्ण। फिर पांचवें चौथे के बाद किसका नंबर आया? तीसरे का। देख लीजिए, हर एक वर्ग का तीसरा व्यंजन। फिर उसके बाद यहां तक आप देखेंगे तो हर एक वर्ग का दूसरा व्यंजन, ख फ छ ठ थ, हर एक वर्ग का दूसरा। और दूसरे के बाद ये पहला, च ट त और कप, ये तीन और ये 2 हर एक वर्ग के पहले व्यंजन हो गए। ठीक है, तो वर्गीय व्यंजन इन सूत्रों में हैं, पर उल्टे क्रम में, पहले 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। इतना ध्यान है माहेश्वर सूत्रों में। बाकी और भी बहुत सारी बातें थी इसमें। ह 2 बार क्यों कहा गया वो अभी बताएंगे, पर उससे ण 2 बार है, उसमें प्रत्याहार बनाने में जो बातें आई थी वो भी बताया जाएगा अभी पहले। पर अत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये सभी कौन से थे? माहेश्वर सूत्र है ना, ये सभी माहेश्वर सूत्र हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ठीक, ये सभी क्या हैं? माहेश्वर सूत्र हैं। अच्छा, किस लिए हैं ये माहेश्वर सूत्र? तो कहा गया कि अण आदि संज्ञा के लिए हैं। अण आदि संज्ञाएं क्या होती हैं? ये देखिए, आ से ये आ लिया, ये अणा लिया, बन गया अण, ये अण बन गया। तो अण क्या बन गया? एक संज्ञा बन गई। अण संज्ञा किसकी होगी? आ को भी अण कहा जाएगा, ई को भी अण कहा जाएगा, ऊ को भी अण कहा जाएगा। ठीक, ऐसे यहां से एक आ को ले लिया, यहां से ले लिया छ को, आ और च ले लिया, बन गया क्या? अच। अच एक संज्ञा हो गई। अच संज्ञा किसकी हो गई? आ की भी, ई की भी, ऊ की भी, रि की भी, ल की भी, ए ओ ऐ औ सबकी, है ना। तो ऐसे अण, अच, अक, अट इत्यादि बहुत सारी जो संज्ञाएं हैं, कुल 42, 24, 43 या 44 का प्रयोग किया गया है। उन सभी संज्ञाओं के लिए है। ठीक है, अणादि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञाओं के लिए। आगे क्या है? इनके अंतिम अक्षरों की कौन सी संज्ञा होती है? इनके अंतिम अक्षरों की कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा। किस सूत्र से? बहुत सही, वो अभी सूत्र आगे आएगा, लेकिन आप सब पहले से ही बता रहे हैं। हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा है, क्योंकि उपदेश अवस्था में अंतिम है और हल भी है। ठीक है, वही यहां कहा गया ऐसा मंत्या इता, इनके अंतिम अक्षर इत संज्ञक। अच्छा, ह या वरट, लण, यमगणनम, जभय, घड़धश, इन सब में अ सुनाई पड़ रहा है। वरट आप बोलते हैं तो ह, अ, य, अ, व, अ, र, अ, ट, इतने वर्ण सुनाई पड़ते हैं। लण बोलते हैं तो ल, अ, ण। यमगणनम बोलते हैं तो य, अ, म, अ, न, अ, ण, अ, न, अ, म, इतने वर्ण सुनाई पड़ते हैं, है ना। तो ये जो अ बार बार आ रहा है, वो आ तो अयुण में भी आ चुका है, तो फिर बार बार काहे कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं वो सभी? तो कह रहे हैं उच्चारण के लिए। यदि वो नहीं कहेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे आप। ह, अ, य, अ, व, अ, र, अ, ट इतना न कहें तो आप ह या वरट बोल ही नहीं सकते। क्या बोलेंगे आप? व्रट बोलेंगे क्या? व्रट कैसे बोल पाएंगे? मतलब कल्पना कर लीजिए, वैसे बोल नहीं पाएंगे, है ना। ह आधा हो, ऐसे ह आधा हो, उसी में या आधा जुड़ा हो, उसी में वा भी जुड़ा हो, और उसी में र भी जुड़ा हो और टा भी जुड़ा हो। र भी आधा, टा भी आधा। क्या लिखे आए? पढ़े पाएंगे कैसे?
तो इन सब में जो आ जुड़ा हुआ है वह किस लिए है? उच्चारण के लिए। पर लण में जो है आ वह उच्चारण के लिए है, उसके साथ साथ इत संज्ञक भी। उसकी इत संज्ञा का क्या फायदा है? र प्रत्याहार बनाना। ठीक है, र प्रत्याहार बनाना। वह कैसे बनेगा? उरण रपरा सूत्र पढ़ाएंगे संधि में, तब आपको समझाएंगे। ठीक है, इतना सभी समझे हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हलंत्यम सूत्र पर। बहुत जरूरी सूत्र है। हलंत्यम यहां दिख रहा होगा आप सबको। तनी हलंत्यम जी ऊपर चली तो, हाँ यहां आ गए होंगे हलंत्यम जी। ठीक है, हलंत्यम दिखाई पड़े आपको? अरे क्या लिखा है? हलंत्यम। अब हलंत्यम सूत्र में ये अष्टाध्यायी में निकाल कर हमने बस दिखाया था। अष्टाध्यायी में भी आप निकाल कर देख सकते हैं इसको कि हलंत्यम का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य बताया गया था? उपदेश अवस्था में अंतिम हल हो उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। क्या होता है उपदेश अवस्था? बिल्कुल, पाणिनि का कात्यायन और पतंजलि के पहले उच्चारण को उपदेश। जैसे पाणिनि जी ने सूत्र में क्या कहा? पाणिनि भगवान ने सूत्र में क्या कह दिया? ऐसे कह दिया, क्या? अचो यत। तो ये क्या हो गया? पाणिनि जी ने सूत्र में जो कहा वही उपदेश है। ठीक, यत हो गया उपदेश। ठीक, अजंत धातु से यत प्रत्यय होगा, यत हो गया उपदेश। ठीक है, अब इस यत में उपदेश में अंतिम वर्ण जुत्ता था उसकी संज्ञा होगी, तसे लोपा से लोप हो जाएगा। जब बचेगा य, तो अब ये उपदेश नहीं बचा, क्योंकि सूत्र में पाणिनि जी ने य नहीं कहा, यत कहा है। सूत्र में जो कहा है भगवान पाणिनि ने, वार्तिक में जो कहा है कात्यायन जी ने, भाष्य में जो कहा है पतंजलि ने भगवान ने, वह है उपदेश। ठीक है, अब उपदेश में जो अंतिम हल हो तो उसकी क्या होती है? कौन सी संज्ञा? हाँ, इत संज्ञा होती है। ठीक है, हलंत्यम सूत्र में कितने शब्द हैं? कौन कौन से? तो ये सूत्रवा के अर्थ में आपको ये क्यों दिखाई पड़ गया? सूत्र में तो दिखाई नहीं पड़ रहा। ये सूत्र में तो आपको ये अंत्यम देख लीजिए, अंत्यम से अंत्यम को काट दिया, हल से हल को काट दिया। ये उपदेश और इत कहां से आया? इसके तुरंत पिछले वाले सूत्र से। ये 3 नंबर का सूत्र है, इससे पहले 2 नंबर का जो सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, ठीक, उस सूत्र से आया। प्रसंग के अनुसार भगवान पाणिनि जी बात करते हैं। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि रुद्र प्रताप जी अयोध्या में रहते हैं, फिर उसके बाद क्या कहा था? रूपेश भी। तो रूपेश भी कह देने से रूपेश भी अयोध्या में रहते हैं ऐसे पता चल जाता है। तब ऐसे भगवान पाणिनि जी ने कहा कि उपदेश में अंतिम उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, पर तुरंत बाद में कहा अंतिम हल की भी। तो क्या होगी? उपदेश अवस्था में इत संज्ञा होगी। ठीक है, तो उपदेश और इत की अनुवृत्ति आ जाएगी पिछले सूत्र से। ठीक है, ये बात समझे हैं? अरे प्रभु मिटाने वाला आओ। हाँ, उंगली अलग अलग रखते हैं तो ये समझता है कि लिख रहे हैं, उंगली सटा के रखना है, ये बात है। ठीक है, तो अब ये हो गया, यहां तक पहुंच गए। उपदेश क्या है ये भी यहां लिखा है। उपदेश आद्योच्चारणम, मतलब पहला उच्चारण, जो सूत्र में कह दिया या जो वार्तिक में कह दिया या जो भाष्य में कह दिया। ठीक है, अब इस बात को यहां स्पष्ट कह रहे हैं क्या? अरे हाँ, स्पष्ट क्या कह रहे हैं? सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो शब्द नहीं दिखाई पड़ता वह शब्द दूसरे सूत्र से, मतलब बाद वाले सूत्र से कि पहले वाले सूत्र से? पहले वाले सूत्र अनुवृत्ति होगी ना। ये 3 नंबर सूत्र में किसकी अनुवृत्ति आएगी? 2 की आएगी या 1 की आएगी? है ना। 3 नंबर सूत्र में 4 नंबर की अनुवृत्ति नहीं आएगी, है ना।
ऐसा नहीं चलेगा कि हम पहले कह दे रूपेश भी और फिर बाद में बोले रुद्र प्रताप अयोध्या में रहता है, तब नहीं हो पाएगा अर्थ। तब रूपेश भी का आप कुछ दूसरे अर्थ समझने लग जाएंगे, है ना। उल्टा नहीं, बाद के सूत्र में पहले के सूत्र से अनुवृत्ति आती है, पहले के सूत्र से अनुवृत्ति आती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद लोप किसे कहते हैं? लोप किसे कहते हैं? अच्छा चलिए, ये बात हो गई। हलंत्यम से क्या होती है? इत संज्ञा होती, किसकी? अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, ठीक है ना। अच्छा, इत संज्ञा होती है तो जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है? कौन सा सूत्र है लोप करने के लिए? तस्य लोपः। तस्य लोपः क्या कहता है? तस्य इतः लोपः, जो इत है उसका लोप, जो इत है उसका लोप। इतने लोगों की आवाजें सुनकर थोड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हाँ सब समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। तो तस्य इतः लोपः, उस इत का लोप होता है। अब लोप क्या है? प्रश्न उठेगा कि जो इत है उसका लोप तो होता है पर हमें पता ही नहीं लोप क्या है, तो हम क्या कर लेंगे? इसीलिए भगवान पाणिनि जी ने एक सूत्र में और स्पष्ट बताया है कि लोप मतलब न दिखाई देना, न दिखाई देना, अदर्शनम, अदर्शनम लोपः। जिसकी जिसकी इत संज्ञा होगी उसका उसका लोप होगा, पर लोप होगा मतलब क्या होगा? न दिखाई देना हो जाएगा। जैसे अचोयत अभी हमने उदाहरण दिया था, इसमें ता की क्या होगी? क्यों? क्योंकि अंतिम हल है, अंतिम हल है। जब इसकी इत संज्ञा होगी तो इसका लोप होगा, मतलब अब ये दिखाई नहीं पड़ेगा, बचेगा खाली यह, ठीक है। ये नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जैसे चेय, ची धातु से यत प्रत्यय लगा था तो चेय, जेय, गेय, पेय इत्यादि उदाहरण बनते, उसमें त नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता ना। तो यही होता है लोप। लोप क्या है? न दिखाई पड़ना, अदर्शनम लोपः। ठीक है, यहां तक सभी समझे हैं? आगे चलें। तस्य लोपा भी अब आप समझ ही गए हैं, सभी लोग समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तनी आगे आओ प्रभु, ये क्या हो रहा है? हाँ थोड़ा सा बड़े हो जाओ। हाँ, यहां तस्य लोपा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तनी साफ हो जाओ। अभी ये साफ हो गया। हाँ, तस्य लोपा मतलब उसका लोप होता है। किसका लोप होता है? जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अयुण में न की, ऋलृग में क की, एओंग में ng की इत संज्ञा हुई थी कि नहीं? तो उसका लोप होगा कि नहीं? काहे नहीं होगा लोप? क्योंकि वो किसी काम के लिए है ना। वह किसी, तो न आदि जो है ना, अयुण का न, ऋलृग का क, एओंग का ng, अयोच का च, ये न आदि जो है वो णादय अण आदि अर्था, अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए। अण आदि जो है वो अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए हैं। यदि वो न आदि न रहे तो अण आदि प्रत्याहार वे नहीं बनेगा। ठीक, समझ गए? अब इसके बाद अगला सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? आदि 4 शब्द हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी लोग। आदि अंत्येन सह इता, आदि अंत्येन सह इता, ठीक है। आदि का मतलब होता है पहला वर्ण, कोई आदि वर्ण। अंत्येन का मतलब होता है अंतिम के साथ। यहां अंत्येन सह है, वो सह के योग में तृतीया विभक्ति लगी है, सहयुक्त या प्रधान से, ठीक है। तो अंत्येन सह, अंत्येन सह अंतिम वर्ण के साथ, अंतिम वर्ण के साथ आदि वर्ण,
पर अंतिम वर्ण कौन सा होना चाहिए? अंत्येन इता। अंत्येन में भी तृतीया लगी है, इता में भी तृतीया लगी है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण किसका ग्रहण करता है? यहां पर किसकी अनुवृत्ति आती है? आप देखेंगे तो इससे पहले के सूत्र में स्वम आया था ना। स्वम, एक स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा सूत्र से स्वम शब्द की अनुवृत्ति आ रही थी, तो वह स्वयं का भी बोध करता है। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा, उल्टे कलम से लिखते हैं, हमने लिखा अच, ठीक। यहां अंत्येन इता कौन है? अंतिम इत संज्ञक वर्ण च है, आदि वर्ण है आ। ये स्वयं का बोध कराएगा, आ अपने स्वयं का बोध कराएगा, पर बीच वाले का ग्रहण कैसे होगा? एक परिभाषा मैंने बताई थी परिभाषेंदु शेखर की, ये ऐसी परिभाषा थी, यहां लिख देता हूं। यह थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को याद आ रहा है, वो थोड़ी प्रसन्नता है कि हाँ, तन मध्य पतितस तद ग्रहणेन गृह्यते, तन्मध्य पतितस तद ग्रहणेन गृह्यते, ठीक। अगर शुरुआत और अंत का दोनों का कहीं ना लिया गया, ग्रहण किया गया, आ और च शुरुआत और अंत का ग्रहण किया गया है ना, तो इन दोनों के मध्य में आए हुए सभी वर्ण इन दोनों के ग्रहण करने से स्वयं गृहीत हो जाते, ठीक है। अच्छा, तो अब प्रश्न उठता है कि अयुण में ण का ग्रहण क्यों नहीं हुआ? ऋलिक में क का ग्रहण क्यों नहीं हुआ? प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का नहीं गिना जाता। प्रत्याहारे श्विताम ग्रहणम न, ऐसा भी एक बताया था, ठीक। प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। इतनी बातें याद है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको पढ़ाते समय एक बाहर का भी विषय मैंने बताया था। आप सबके मन में एक प्रश्न उठवाया था। वह प्रश्न क्या उठाया था कि आदिरंतेन सहेता सूत्र का अर्थ जानना है, तो इसमें एक इता शब्द है, उसका अर्थ जानना पड़ेगा ना। आदिरंतेन सहेता में जब तक आप आदि का मतलब क्या है वो नहीं जानते, अंत्येन का मतलब क्या है वो नहीं जानते, चलो आदि का मतलब पता चल गया, पहला वर्ण कोई, ठीक, कोई आदि वर्ण, कोई शुरुआती वर्ण। अंत्येन इता का मतलब अंतिम, अंत्येन का अंतिम अर्थ समझ गए। सह का मतलब साथ, सह का मतलब साथ समझ गए। पर इता का मतलब क्या है? इता का मतलब क्या है? इता का मतलब आपको समझना है तो आपको हलंत्यम की शरण में जाना पड़ेगा। हलंत्यम समझे बिना आप इता का मतलब नहीं समझ सकते, ठीक। हलंत्यम समझे बिना आप इत का मतलब क्या होता है कैसे समझेंगे? हलंत्यम समझेंगे तभी ना, है ना। और अब आप बताइए, हलंत्यम समझने जाएंगे तो हल समझे बिना हलंत्यम समझ जाएंगे? नहीं ना। जब तक हल नहीं समझेंगे क्या है, तब तक हलंत्यम नहीं समझ पाएंगे। और हल कैसे समझेंगे? जब प्रत्याहार बनाना जानेंगे तब तो हल प्रत्याहार बनाएंगे, और तब तो हल का मतलब समझ में आएगा। हल का मतलब समझ में आए उसके लिए इसका मतलब पहले समझना जरूरी है, तभी तो हल का मतलब समझ में आएगा। प्रत्याहार इससे बनेगा, और इसका मतलब समझ में आए उसके लिए इता का मतलब समझना जरूरी है, और इता का मतलब समझ में आए उसके लिए हलंत्यम का मतलब समझना जरूरी है। इस तरह से इता का ज्ञान हलंत्यम के अधीन है और हल का ज्ञान आदिरंतेन सहेता के अधीन है ना। एक दूसरे के अधीन हो जाए एक दूसरे का ज्ञान, तो यह क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रय दोष, ठीक। जैसे हम कह दें कि किसी व्यक्ति से कहे कि प्रभु पानी ले आओ, अब उसने कहा कि नहीं पहले पढ़ाओ आप, हम कहेंगे नहीं पहले पानी लाओ, वो कहेगा नहीं पहले पढ़ाओ,
जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक पानी नहीं लाएंगे, और हम कहें जब तक पानी नहीं लाएंगे तब तक पढ़ाएंगे नहीं, तो ये कौन सा दोष हुआ? ये अन्योन्याश्रय। ठीक है, तब ऐसे ही हलंत्यम और आदिरंत्यन संहिता में होता है। ठीक है, ये बात यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, पर आपको ये जानना चाहिए, कोई पूछ सकता है। ठीक, आप सबको खाली पढ़ना ही नहीं है। आजकल के समाज में पढ़े लिखे लोग जितने ज्यादा हैं उतने पंडितम मन्य लोग भी ज्यादा हैं, है ना। आप अगर कहीं जाएंगे कहेंगे कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपसे प्रश्नों की झड़ी बिछा देंगे। सही हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ लिए और फिर आप न बता पाए तो कहेंगे कि ऐसे पढ़ता है लड़का, हम पूछ ले नहीं बता पाए, है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए खाली थोड़ा सा कान में आपके डाल दिए हैं कि अन्योन्याश्रय दोष यहाँ है। ठीक है, आगे चले। तो अब प्रत्याहार बनाना आप जान गए, जाने हैं ना प्रत्याहार बनाना, और उसके साथ साथ प्रत्याहार कुल कितने हैं? पूरा मिला करके 44। ठीक, और उनमें से एक यमंताड्डः सूत्र जो उणादि में है, और फिर एक चयो द्वितीयाश्चर्य पौरुष्कर्षादे रीतिवाच्यम, इस वार्तिक में चय प्रत्याहार है। चय प्रत्याहार और यम प्रत्याहार को मिला करके 44 हो जाते। ठीक है, तो अब इसके बाद वैसे बनाने का और बना सकते हैं, पर पाणिनि भगवान ने उतने से ही काम चला लिया है। अब इधर आइए, इनके पास ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र क्या करता है? ये कौन सी संज्ञा करता है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों संज्ञा करता है। किसकी ह्रस्व संज्ञा करता है? अच की। कैसे अच की? जिनका उच्चारण उ के उच्चारण के बराबर हो, और जिनका उच्चारण उ के उच्चारण के बराबर हो वह उसकी कौन सी संज्ञा होती है? दीर्घ। और जिसका उच्चारण उ के उच्चारण काल के बराबर हो वह उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अब यहां ऊ ही क्यों लिया? क्योंकि प्रकृति में हमें एक उदाहरण ऊ का मिल जाता है, मुर्गे वाला। ठीक है, वो तीनों बोलता है, चलेगा। तो यहां ऊ जो कहा गया है, इस ऊ में कितने ऊ छिपे हुए हैं? तीनों प्रकार के ऊ छिपे हुए हैं, क्योंकि आप छोटा ऊ को इस बड़ा ऊ से जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के सवर्ण है कि नहीं? तो अका सवर्णे दीर्घा से इन दोनों के जगह पर दीर्घ होकर बड़ा ऊ ही आएगा, है ना। अब इस बड़ा ऊ में जो आया इन दोनों के जगह पे जुड़ के, इसी में अब फिर एक प्लुत वाला ऊ भी जोड़ देते हैं, ये छोटा वाला ही जोड़ते हैं। ठीक, इसी को 3 लिख के ये प्लुत बन गया। ठीक, इस प्लुत को भी जोड़ेंगे तो भी सवर्ण, सवर्ण संज्ञा तो है ही। आका सवर्ण दीर्घा से क्या हो जाएगा? दीर्घ फिर भी हो जाएगा। तो इस दीर्घ ऊ में तीनों प्रकार के ऊ छिपे हुए हैं। ठीक है, वही कहा यहां उच्च, उच्च और ऊच, तीनों प्रकार के ऊ को क्या कहा जाता है? तीनों प्रकार के ऊ को वह कहा जाता है। जैसे भानु, भानु, भान, वह, वहां भी ऊ वाले शब्द में अंत में वह आ जाता है। ठीक, वैसे ही तीनों ऊ को मिला देने पर बन जाता है वह। ठीक है, बहुवचन में। और वैसे ही ऊ धन आम जोड़ेंगे तो आम षष्ठी विभक्ति वाला तो बनेगा वाम। वाम मतलब ऊ का, तीनों प्रकार के ऊ का जो काल है, उस काल के समान जिसका काल है, उस ऊ को बोलने में जो समय लगता है, उसके समान जिसको बोलने में समय लगता है, उस अच की, उस स्वर वर्ण की क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब तक अच कितने प्रकार के हो गए? कुल कितने प्रकार के? सभी अच कितने कितने प्रकार के होने लगे? 3 प्रकार के अभी तक। खाली इतने जानने के बाद ह्रस्व प्रकार, दीर्घ प्रकार, प्लुत प्रकार, है ना। अभी तक की स्थिति पूछ रहा हूं, वो तो आप पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप 18 बोल जा रहे हैं।
पर इतना समझने के बाद कितने कितने प्रकार हो गए स्वरों के? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 3 हो गए ना। अब वह प्रत्येक जो है ना तीनों, वो प्रत्येक कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक 3-3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार? हरे का उदात्त प्रकार, हरे का अनुदात्त प्रकार, हरे का स्वरित प्रकार। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है। तो प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्त आदि भेद से प्रत्येक 3-3 प्रकार। क्या होता है उदात्त? एक प्रकार का स्वर है जिनका उच्चारण हमारे शारीरिक अवयवों के ऊंचे भाग से होता है, मतलब उनका आयाम करने से होता है, वो है उदात्त। ठीक। अनुदात्त कौन से हैं? जिनका उच्चारण नीचे से होता है, वे अनुदात्त हैं। ठीक। स्वरित कौन से हैं? मध्य में। ठीक। तो ये तीनों बताया गया। उदात्त संज्ञा किस सूत्र से? उच्चैरुदात्ता से। अनुदात्त संज्ञा किसकी? किससे? नीचैरनुदात्त। और फिर स्वरित संज्ञा समाहारः स्वरितः। तो अब कुल स्वर कितने कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के हो गए ना। 3 थे, तीनों का 3 गुणे 3 कर दीजिए। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। 3 3 9 हो गए ना। कुल कितने प्रकार हुए अब तक? अब इसके बाद आगे आइए, यहां वो 9 प्रकार का जो हुआ। प्रभु थोड़ा सा ये कभी कभी गड़बड़ करने लग जाते हैं इनको। हाँ, वह कितने प्रकार का हुआ कुल मिलाकर? 9 प्रकार का। वही तो लिखा है ना, स नवविधोपि। वह 9 प्रकार का जो है, 9 प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येक अनुनासिक और अननुनासिक, इन 2 भेदों से कितने कितने प्रकार का? तो 9 दूनी 18 प्रकार के स्वर हो गए। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि उन 9 का हम इतना प्रकार तो कर लिए, अनुनासिक और अननुनासिक, पर क्या होता अनुनासिक और क्या होता अननुनासिक? एक ही जान लेने से क्या होता है ज्ञान और क्या होता है अज्ञान। खाली ज्ञान जान लेने से अज्ञान का ज्ञान हो जाता है ना। या खाली अज्ञान जान लीजिए तो अज्ञान से जो विपरीत है वो ज्ञान है। जब 2 ही चीज है तो एक बताने से दूसरा चीज अपने आप पता चल जाता है। तो अनुनासिक और अननुनासिक, ये 2 बातें बताई। इन दोनों में से किसी एक की ही परिभाषा बता देंगे तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। जो अनुनासिक नहीं है वही अननुनासिक है। ठीक। तो अनुनासिक क्या है? बताना क्या चाहिए? अनुनासिक बताएं कि अननुनासिक बताएं? बताना चाहिए अनुनासिक को ही, क्योंकि अनुनासिक छोटा सा है, अननुनासिक थोड़ा सा बड़ा है ना। तो छोटे में बताने से काम चल जाता है, तो बड़ा सा काहे बताने दें, है ना। तो इसलिए क्या बताया? जिसका मुख और नासिका दोनों के साथ उच्चारण होता है वह अनुनासिक है। जैसे ई, इन सब का उच्चारण करते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। या म न न, इन सब का उच्चारण करते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है, ये सब अनुनासिक है। या म ये सब भी अनुनासिक है। मुंह और नाक दोनों का जिसमें प्रयोग हो वह अनुनासिक है। अनुस्वार अलग होता है, अनुस्वार केवल नाक होता है। ठीक है। तो मुख सहित नासिका के साथ जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण की कौन सी संज्ञा है? ठीक। किस सूत्र से अनुनासिक संज्ञा होती है? ठीक है। अब इस तरह से तदित्थम, तदित्थम मतलब तो, इस तरह से आ ई उ रे, इन सबके कितने कितने प्रकार हो गए? 18 प्रकार। आ ई उ रे, इन सबके 18 प्रकार हो गए। री के कितने प्रकार होंगे? काहे 12 ही हुआ, इसको काहे नहीं 18 मिला? घर में क्या होता है, जब चॉकलेट टॉफी इत्यादि बांटते हैं बच्चों में, किसी को 18 दे दिया गया, किसी को 12, तब झगड़ा करने लग जाएंगे कि ये 12 काहे, हम ये सब कुछ तो 18 थे, ये 12 ही काहे रह गए। तो उत्तर ये है कि 6 प्रकार का ह्रस्व, 6 प्रकार का दीर्घ
और 6 प्रकार का प्लुत होता है, तभी 18 होते हैं। पर लृ वाला दीर्घ का कोई भी उदाहरण संस्कृत में शब्द में मिलता ही नहीं जिसमें लृ का दीर्घ का प्रयोग हुआ, तो उसका 6 प्रकार घट गया बेचारा, तो 12 ही प्रकार बचे। ठीक है, ए ओ आई औ, ये जो 4 वर्ण हैं, ए उ जितने समय में छोटा उ बोल लेते, उ अ इतने समय में ए बोल सकते हैं क्या? दुगना समय लगता है। इसलिए ए ओ आई औ का भी 12 ही प्रकार है, क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं हो, वो केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं। ठीक है, यहां तक पूरा समझे? जल्दी जल्दी पूरा आवृत्ति कर रहे हैं 9 सूत्र की, तो हम पूरा नत्वा सरस्वती से लेकर 9 सूत्र की आवृत्ति कर चुके। आइए प्रभु थोड़ा सा और आगे चलिए। सबसे बड़ा वाला सूत्र, सबसे बड़े का, इसको बहुत शॉर्ट में बोलेंगे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? किसकी सवर्ण संज्ञा? प्रयत्न कौन सा वाला? बाह्य प्रयत्न एक जैसा हो तो सवर्ण संज्ञा होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, तो जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा हो ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती। जैसे आ नहीं लेंगे अभी, यहां हम कौन सा लेंगे, किसको लेंगे? इसको। जैसे इस वाले ई की और इस वाले ई की दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक है। ई का भी उच्चारण स्थान तालु और ई का भी उच्चारण स्थान तालु। ई का भी आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत और ई का भी आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत, दोनों एक जैसा हो तो फिर इसको क्या कहा जाता है? सवर्ण। ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हैं, तो ऐसे 18 प्रकार एक दूसरे के सवर्ण हो जाएंगे। ठीक है, होंगे ना? अब ताल्वादि स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम से। अच्छा, उच्चारण स्थान तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिसका जिससे तुल्य होता उन सबकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती। इसमें एक वार्तिक आई थी। ये क्यों आई थी? वार्तिक जी क्यों आए थे? क्योंकि रे और ले का उच्चारण स्थान अलग अलग है। रे का उच्चारण स्थान मूर्धा, रे का उच्चारण स्थान दंत, दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग, फिर भी दोनों को करवाना है सवर्ण। जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा काम सिद्ध होगा दोनों के सवर्ण होने के कारण। वो जो काम सिद्ध होगा वो सब काम बताया जाएगा, पर इन दोनों के सवर्ण की आवश्यकता थी और जो कि पाणिनि जी के नियम के आधार पर छूट गया था, इसलिए भगवान कात्यायन जी ने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया फुटनोट के रूप में, रिल वर्ण और मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। अब उच्चारण स्थान ये बताया था ना, जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं। अ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत अच्छा। ई चवर्ग या और श का उच्चारण स्थान कितना है? फिर रि टवर्ग र और श का उच्चारण स्थान क्या है? ऋ तवर्ग ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ये याद रहेगा, आप सबको याद करना पड़ेगा। देख के पढ़ रहे हैं, जब नहीं देख रहे होते आप ईमानदारी से इसे बोलिएगा, बिना देख के बोल रहे होते तो क्या हम इसे बोल पाते? अगर नहीं बोल पाते तो अभी पढ़ने की जरूरत है आपको। ठीक है, अगर बिना देखे इसको बोल रहे हैं तो फिर आप ठीक है पढ़े हैं, समझे हैं, पर बिना देख के अगर बोल रहे हैं तो फिर अभी थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है। हम रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं, नहीं तो पढ़ा चुके हैं बहुत विस्तार से। रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप सब छूटे ना कुछ। ठीक है, शर्म करने वाले लोग हैं, कुछ लोग पूछ ही नहीं पाते प्रश्न में, तो हम नहीं शर्माते, हम पूछ लेते हैं, खुद ही पूछ लेते हैं। उ पवर्ग और उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ की ओष्ठऊ, दोनों एक ही होठ से नहीं बोल सकते। प फ ब भ म बोलना तो दोनों होठ लगेंगे, ओष्ठऊ इसलिए कहा। एक होठ से आप पा बोल के देखिए, पा नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो प फ ब भ म दोनों ओष्ठ लगते हैं, इसलिए ओष्ठऊ। ठीक है, और यमगणना नाम यम गण न, इन सबका उच्चारण स्थान नासिका भी है, नासिका भी है। ठीक है,
फिर उसके बाद ए आई का कंठतालु, ओ औ का कंठोष्ठ, ये सब बताया जा चुका है। व का दंतोष्ठ, जिह्वामूलीय का जिह्वामूल। जिह्वामूलीय और उपध्मानीय समझे हैं सभी। किन वर्णों के पहले विसर्ग आता है तो वह जिह्वामूलीय बन जाता है, का और ख के। किन वर्णों के पहले अगर विसर्ग आए तो वह उपध्मानीय बन जाता है, पा और फ के। ठीक है, उपध्मानीय और जिह्वामूलीय दोनों समझे है ना। अब यत्न कितने प्रकार के, कौन कौन से? आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के? यहां आद्या किसके बारे में कहा गया है? आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में कहा गया है। आद्य मतलब पहला, पहला मतलब कौन सा? आभ्यंतर। वह कितने प्रकार का है? कौन कौन से 5 प्रकार हैं? यहां देख लीजिए जल्दी से, जूम है प्रभु। हाँ, ये तो पूरा चौपट हो गया, पूरा चला गया। इनको बड़ा करते हैं, बहुत छोटे अक्षरों में आते हैं ये। ठीक है, स्पृष्ट ईषद, स्पृष्ट ईषद, विवृत विवृत संवेद। ठीक है, यहां दिख रहा है क्या? स्पृष्ट ईषद, विवृत विवृत और संवृत। स्पृष्ट किसका है? जिसका स्पर्श हो। वो स्पर्श कौन कौन से वर्ण हैं? का से लेके मां तक कहीं कहीं लिखा होगा। का से लेकर मां तक कितने वर्ण हैं कुल? 25। ठीक है, 25 है ना। का ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म। ठीक, ये 25 पांचों वर्गों के। उनका कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है? क्यों? क्योंकि जिह्वा का कहीं ना कहीं स्पर्श होकर इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ईषद स्पृष्ट किसका है? थोड़ा सा स्पर्श, अंतस्थ वर्णों का। अच्छा, अंतस्थ कौन से वर्ण हैं? यणोंतस्था, यवर अला अंतस्थ हैं। ठीक, ईषद स्पृष्ट क्या है? ये देखिए, ईषद स्पृष्ट किनका है? अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि हवा अंदर ही रह जाती है। यवर अला बोलते हैं तो मुंह के अंदर ही हवा रह जाती है। ठीक है, अंतस्थ। ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न किनका है? ऊष्म वर्णों का। क्यों ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत है? ऊष्म वर्ण किनको कहते हैं? ऊष्म वर्ण को इसको कहते हैं शल ऊष्माण। सह को ऊष्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद विवृत किसका है? स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। स्वर किसे कहते हैं? तो यहां बताया अचः स्वरा। ठीक, स्वर कौन से हैं? अच, अच मतलब आ यू ए ओ आई औ, ये सभी स्वर हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद संवृत किसका है? ह्रस्व आ का संवृत है। प्रयोग में केवल व्याकरण शास्त्र में ह्रस्व आ को विवृत माना गया है, पर बोलते समय उसको संवृत माना गया है। क्यों? इसका कारण हमने अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र से समझाया था। अ सूत्र ने, अंतिम सूत्र ने क्या कर दिया? विवृत अ को संवृत बना दिया। तो पूरे व्याकरण के किसी भी सूत्र को पता ही नहीं चल पाया कि विवृत असंवृत बन गया है। तो पूरे व्याकरण के सभी सूत्र ये समझ कर रखे हैं कि अरे भाई अ तो विवृत है, पर अंतिम सूत्र जिसने पढ़ लिया उसको तो पता है कि असंवृत। तो बोलते समय हम संवृत बोलते हैं, पर व्याकरण के सूत्रों को पता है कि वो तो विवृत है। ठीक है, तो वही बताया गया है, प्रक्रिया दशा में तो वो विवृत ही है। अब फिर बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के? बाह्य प्रयत्न 11 ना। कौन कौन से 11? यहां लिखा हुआ है। यहां तक है ना? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। 11वां। ठीक है, तो ये 11 प्रकार के हो गए। इनमें से उदात, अनुदात, स्वरित आप पढ़ चुके हैं। ये किनका बाह्य प्रयत्न होता है? केवल स्वर वर्णों का, अचों का। ठीक, बाकी 8 में महाप्राण किसका होता है? जिसको बोलते समय थोड़ा ज्यादा प्राण निकले। ख, छ, ठ, थ, फ,
घ झ ढ ध भ श स ह, इन 14 वर्णों के उच्चारण में, 14 व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा प्राण ज्यादा निकलता है, इसलिए ये महाप्राण है। ठीक। और जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा कम प्राण निकलता है वो कौन से वर्ण होते हैं? वो कितने हैं? 19। अरे भाई 33 व्यंजन में से 14 घटा लीजिए, बचेगा 19। कौन कौन से 19? हर एक वर्ग का पहला क छ ट त प, हर एक वर्ग का तीसरा ग ज ड द ब, हर एक वर्ग का पांचवा ग य ण न म। ठीक है, ये 5 15 हो गए, और फिर य व र ल 4, 19 वर्ण हो गए अल्प प्राण। अब फिर इसके बाद संवार, नाद और घोष, ये 3 किसका है? संवार, नाद, घोष। हर्ष प्रत्याहार के वर्णों का है। हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? हर्ष प्रत्याहार में 20 गिन लीजिएगा, फिलहाल पहले गिन लीजिए। हाया वारल यम गणन झभ घ ढ जब घ ढ ध, 5 गिनते जाइए। हाया वारल 5, यम गणन 5, झभ घ ढ ध फिर 5, फिर जब घ ढ ध फिर 5। ठीक। हाया वारल 5 एक्स्ट्रा वाले, हर एक वर्ग के 5वें, चौथे, तीसरे। ठीक। ये कुल मिलाकर 20 वर्ण हो गए, इनका संवार, नाद, घोष है। बाकी बचे कितने? 13। वो कौन है 13? खर। खर 13 खर है ना, ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स। हर एक वर्ग का पहला वर्ण क छ ट त प, हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण ख छ ठ थ फ और स श स। ये कुल मिलाकर हो गए 13। ये है खर। खर प्रत्याहारों का क्या है? विवार, श्वास और अघोष। ठीक, ये वाला विवार, श्वास, अघोष, वही यहां आगे दिखा रहा है। हर्ष का है संवार, नाद, घोष। ठीक। और खर का है विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, बताया गया। हर एक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण और यण अल्प प्राण है। हर एक वर्ग का दूसरा, चौथा और शल महाप्राण है। बताया जा चुका है ना। का और खा से पहले ये जो आधे विसर्ग जैसा चिन्ह आ रहा है, यह है जिह्वा मूल्य। पा और फा के पहले जो ये आधे विसर्ग जैसा आ रहा है वह अर्ध विसर्ग सदृश, वो उपध्मानी है। ठीक। ये अम और आह जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये केवल स्वर वर्णों के बाद ही लगते हैं। अजह परव, केवल स्वर वर्ण के बाद ही लग सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र तक की आपने आवृत्ति कर ली है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र तक की आवृत्ति हो गई ना। अब इसमें आगे देखते हैं। पहले अगला सूत्र कौन सा है? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य, सवर्ण संज्ञा क्यों की गई? सवर्ण संज्ञा की गई कि क्योंकि जब जरूरत पड़े ना, आ को बुलाया जाए तो आ अपनी पूरी टीम के साथ आए, 18 प्रकारों को लेके। सवर्ण हो गया ना, वोट मिलेगा 18 प्रकार का। जब आ को वोट मांगा जाएगा तो 18 प्रकार के आ आएंगे वोट देने, इसलिए सवर्ण संज्ञा की गई। अब सवर्ण कौन कौन है जो अपने सवर्णों का ग्रहण करते हैं? उदित और अण, यही दो। अण कौन सा है यहां पर? यहां पर कौन सा अण है? अयूण वाला अण है कि लण वाला? यहीं पर केवल इसी सूत्र में, केवल इसी सूत्र में जो अण है वह पर सूत्र तक जाता है। ठीक। अब जिसका विधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। ठीक है। अब जैसे इको यणचि, एक उदाहरण हमने आपको दिया था, क्या? इको यणचि या इकह, ऐसा हम लिखते हैं। 1 मिनट, ऐसा लिखते हैं। इकह यणचि में इकह है, यण है और अचि है। कौन सा इसमें प्रत्यय है? कौन सा? हाँ, इक के स्थान पर यण का विधान हो रहा है, तो विधान जिसका हो रहा है वही प्रत्यय, यण प्रत्यय समझ लीजिए। ठीक। इक और अच अप्रत्यय है। जो अप्रत्यय होता है वह अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। देखिए, इक भी अण में आ जाता, अ इ उ रिल रे ए ओ ऐ ओ है वर ल, यहां तक में इक भी आ जाता, अच भी आ जाता।
तो ये दोनों अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे। इसलिए चाहे सुधि में छोटा ई होता तो भी यण होता, चाहे बड़ा ई होता तो भी यण होता, पर चाहे, एक मिनट, ऐसा वाला ई होता, ये वाला ई होता, तो इसके जगह पे ये वाला यो नहीं आने लग जाता। ठीक, यण क्योंकि विधीयमान है, जो विधीय हो, जिसका विधान होता वो अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करता, पर जिसका विधान नहीं हो रहा वो अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। ये बात समझे थे? इसको, इस सूत्र को कौन सा शास्त्र कहा जाता है? इस सूत्र का नाम है ग्रहणक शास्त्र। आपसे किसी ने पूछ लिया कि ग्रहणक शास्त्र कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा सूत्र है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ग्रहणक शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सवर्णों का ग्रहण कौन कौन करेंगे वही बताता है। ठीक, ग्रहणक शास्त्र, ग्रहणक सूत्र, ग्रहणक शास्त्र, जो कुछ भी कहना चाहे। ठीक है, अब उदित मतलब क्या होता है? कुछू टू तू पू। अगर कुछू टू तू पू कहा गया है तभी सवर्ण का ग्रहण करेगा। अगर केवल सूत्र में क कह दिया गया तो क अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। पर लशक व तद्धिते में कु कह दिया गया तो वो अपने सभी सवर्णों का ग्रहण कर लेगा। चुटू में चू कह दिया गया है तो वो अपने सभी सवर्णों का ग्रहण कर लेगा। टू कह दिया गया वो सभी सवर्णों का ग्रहण कर लेगा, है ना? उदित होगा तभी सवर्णों का ग्रहण करेगा, उदित नहीं रहेगा तो सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा। ये बात स्पष्ट है? ठीक है, अब इस तरह से निष्कर्ष क्या निकला ये देख लीजिए। कुचू टू तू को ही उदित कहा जाता है। तो अब इस तरह से अ कितने की संज्ञा हो गई? 18 प्रकार की। क्यों? अ कह देने से अ अपने 18 प्रकारों का ग्रहण कर लेगा। अगर कहीं अप्रत्यय के रूप में अ कहा गया है, यानी विधान नहीं हो रहा, ऐसे रूप में आ कहा गया तो 18 प्रकारों का संज्ञा हो जाएगा। ई कहा गया, ऊ कहा गया, वो भी कितने प्रकार का होगा? उसी तरह वो भी 18 प्रकार का। ठीक, इसके बाद क्या बताएंगे आगे देखिएगा, यही अंतिम पेज है, इसको देख ही लेते हैं। थोड़ा सा क्लास लंबा खींच रहा है पर खत्म ही कर देते हैं जिससे कल से आज संधि शुरू कर सके हम सब। ऋकारस त्रिंशतः, री कितने प्रकार का ग्रहण करेगा? क्यों? क्योंकि री का सवर्ण ली भी है। री का 18 प्रकार, ली का 12 प्रकार जोड़ जाएगा तो 30 प्रकार का ग्रहण करेगा। और ली बोला जाए तो वो भी उसका सवर्ण री भी है, तो वो अपने 12 प्रकार और री के 18 प्रकार 30 का ग्रहण करने लग जाएगा। कहीं भी री कहा जाए या ली कहा जाए तो ये दोनों कितने कितने प्रकार का ग्रहण करेंगे? 30 प्रकार का। ठीक, एच ए ओ आई ओ कितने कितने का ग्रहण करेंगे? 12 प्रकार का। ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद अण में क्या केवल यही स्वर ही आते हैं? अ ई उ रिल री ए ओ आई औ इतने ही आते हैं? नहीं, और भी कुछ वर्ण हैं जो अण में आते हैं। कुछ वर्ण जो हैं जो अण में आते हैं, वो कौन कौन से वर्ण हैं? एक मिनट, इनको पहले हम मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आप अच के, ए प्रभु ये क्या हो रहा है? इनको कभी भुला जाते हैं कि हमें लिखना है। हा भी आता है अण में, या भी आता है, व भी आता है, र भी आता है और ल भी आता है। ठीक, इनमें से हा का कोई सवर्ण नहीं है तो वो अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, और र का भी कोई सवर्ण नहीं है तो ये भी अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। हा भी नहीं करेगा, र भी नहीं करेगा। पर या और वल और ल ये जो तीन हैं, ये तीन अनुनासिक और अननुनासिक भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। ऐसा वाला भी यह होता है और ऐसा वाला भी होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये जब उदाहरणों में यवल परे यवला आवाज समझाएंगे और तोरली सूत्र समझाएंगे तब ये काम आएगा। अभी खाली ध्यान रखना है। ठीक है, इतना समझे हैं? तो इसलिए यदि उनका अनुनासिक वाला रूप कहा जाए, यदि ऐसा या कहीं कह दिया गया है तो वह अपने दोनों प्रकारों का ग्रहण करेगा। ऐसा वाला वह कह दिया गया तो अपने दोनों प्रकार का ग्रहण करेगा। ऐसा वाला ला कह दिया गया तो वह अपने दोनों प्रकार का ग्रहण करेगा।
पर ऐसा वाला कह देने पे दोनों प्रकार का ग्रहण नहीं होगा, है ना। अनानुनासिक वाला कहा जाएगा तभी वो दोनों प्रकार का ग्रहण करेगा। कि अनुनासिक वाला कह दिया गया तब वह केवल अनुनासिक का ही ग्रहण करेगा, है ना। जैसे अ कह देने पे, अ छोटा आ कह देने पे अपने 18 प्रकार का ग्रहण कर लेगा, पर आ कह दिया गया तो वो केवल अपने 6 प्रकार का ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 18 प्रकार का ग्रहण करवाना होता पाणिनि जी को तो छोटा आ ही कह के देते, बड़ा काहे कहने गए, है ना। तो इसीलिए अगर उनको दोनों का ग्रहण करवाना होता तो अनुनासिक वाला ही कह देते, अनुनासिक क्यों करने गए, है ना। तो यही बात कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट होने लगा। चलिए, तो तेन अननुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोः संज्ञा। तो इस तरह से वो अननुनासिक जब होते हैं तो वो दो दो की संज्ञाएं होते हैं, दो दो की। ठीक है, ये यहां तक समझ गए हैं। फिर इसके बाद अगला सूत्र था परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, ये कोई स्कैन कर लेगा तो इसकी पीडीएफ इसको मिल जाएगी, पता नहीं कहाँ से ये आ गया। अच्छा, इसको टच हो गया होगा गलती से, इसलिए वो एक्सपोर्ट करने लगा। हाँ, चलिए, तो अब यहां पर परः सन्निकर्षः संहिता। परः, परः का मतलब अत्यधिक, पर का मतलब क्या है, अत्यधिक। सन्निकर्ष का मतलब समीपता, अत्यधिक सन्निकटता, अत्यधिक समीपता संहिता कहलाती। किनकी अत्यधिक समीपता? वर्णों की। ठीक है, तो वर्णों की अत्यधिक समीपता की कौन सी संज्ञा है? संहिता संज्ञा क्या स्वर वर्णों की होती है या केवल स्वर की या केवल व्यंजन की? किसकी होती है संहिता संज्ञा? सबकी होती है, चाहे वह स्वर हो चाहे वह वर्ण एक साथ आएंगे, वर्णों में समीपता आएगी तो वह कौन सी संज्ञा कहलाएगी? अच्छा, अगर केवल व्यंजन वर्ण एक साथ आएंगे तो उनकी कौन सी संज्ञा होगी? केवल व्यंजन वर्ण एक साथ आएंगे तो उनकी कौन सी संज्ञा होगी? हलोनंतरा संयोग। हलो अनंतरा, अनंतर हल एक साथ आते हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, अच्छा, अनंतर हल, वो हल कितने होने चाहिए एक साथ जो आए? 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 से अधिक बोलेंगे तो 2 नहीं ग्रहण होगा, है ना, तो इसलिए बोलना 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो फिर इसके बाद, अच्छा, अगर हल वर्णों में व्यवधान आता है तो किसका व्यवधान आता है? अचों का। और भी किसी का व्यवधान आता है क्या? आता है, बताता हूं। मान लीजिए यह शब्द है एक राजन। ठीक, राजन नहीं लेते हैं, यहां देखिएगा, एक उदाहरण लिख रहे हैं हम। गृहात लिखा हुआ है, फिर इसके बाद याति लिख देते हैं। तो अब आप बताइए, इस त और इस या के बीच में कोई स्वर वर्ण है? तो आप कह सकते हैं क्या ये त और या में संयोग हुआ, ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या संयोग? श्लोक में लिखा है तो संयुक्त तो माना जाता है श्लोकों में, पर सामान्यतः वाक्य प्रयोग में इसको हम संयोग नहीं मानेंगे। यहां इन दोनों के बीच में स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं आया है, अपितु विराम आया है, समय का व्यवधान आया है। ठीक, तो कभी कभी वर्णों के अभाव का भी बीच में व्यवधान आ जाता है, कभी कभी स्वर वर्ण का व्यवधान आ जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें बताई थी हमने, पर थोड़ा सा हट गया होगा, हो सकता है, ध्यान से। अब इसके बाद संज्ञा प्रकरण में आपने अंतिम संज्ञा कौन सी पढ़ी थी? पद संज्ञा। किसकी होती है पद संज्ञा?
सुप और तिंग की नहीं, सुबंत और तिंगंत की। सुप तिंग अंतम, सुप जिसके अंत में हो या तिंग जिसके अंत में हो उसकी होती है पद संज्ञा, सुबंत की और तिंगंत की। ठीक है। सुप में कितने प्रत्यय आते हैं? कौन कौन से? 21। अपो सु उजस अम औटस टाभ्याम भिस गेभ्याम भेस घसीभ्याम भेस घसोसाम यो सुप लिखाया था ना। तिंग में कितने प्रत्यय आते हैं? ये 18 और 21 कुल कितने हो गए? ये 39 प्रत्यय जिसके अंत में हो उसको क्या कहा जाता है? पद। अब आप बताइए क्या इसको खाद को पद कहा जाएगा क्या? पर अब आप बताइए, खाद को पद नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि ना तो वह सुबंत है ना तो तिंगंत है। पर खादती पद बन गया ना, क्योंकि तिप अंत में है, तिप प्रत्यय। तो इसलिए पद संज्ञा कब होगी? जब सुप या तिंग इसके अंत में हो तब। ठीक। सुप तिंगंतम पदम, इतना बात स्पष्ट है। तो संज्ञा प्रकरण की पूरी आवृत्ति हो गई आप सबकी। आज के इस पाठ को यहीं रोकते हैं, थोड़ा अंधेरा भी ज्यादा हो गए। क्या हा वाला? हाँ, हमने कहा था कि आप सब पूछ लेना हा वाला कि हा 2 बार क्यों है, तो अब बता देंगे। अच्छी बात है, अच्छी याददाश्त है बालक। चलो, नहीं तो अभी तो हो गए थे, पूछ लिया है तो बता देते हैं। यहां पर थोड़ा सा आज का क्लास अपलोड होने में देर होगा, इसको हम इधर खसका देते हैं, आप उधर जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इधर खसका ही देते हैं बढ़िया से, और दूर जाओ। ठीक है, उनको बहिष्कृत कर दिया। अब यहाँ पर पेन ले लेते हैं। हैवरट में हा क्यों है? खाली एक श्लोक है, सामान्यतः वह श्लोक आप लिख सकते हैं। करिया लिखें कि लाल लिखें? लाल लिखते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा इस तरफ से। हकारो द्विरूपातो, एक मिनट, ये मटी ना लिख के हम अटी ही लिखते हैं। ठीक, ठीक है। पर श्लोक में मटी है, आपको समझाने के लिए हम अटी लिख रहे हैं। श्लोक में क्या होता है, 2 शब्द जुड़े रहते हैं, म में आ जुड़ जाएगा, है ना। अटी शल्यपि वांछितः। ठीक है, सामान्यतः। अब इसके बाद उदाहरण 2 बता रहे हैं। अर्हेणा, ये ध है, धू। ठीक, ये क्या हो रहा है, इनको नीचे छू जा रहा है तो फिर ये खिसकाने लग जाते हैं। अर्हेणाधुक्षदित्येतत्, त नहीं लिखते हैं, यहां द लिखते हैं। द्वयम सिद्धम भविष्यति, द्वयम सिद्धम भविष्यति। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। खाली इतना बोल देंगे तो जान जाएगा कि समझ गया है बालक। हकारो द्विरूपात्तोयम, हकारो मतलब ह, द्विरूपात्त। ठीक, पहले एक बार लिख लीजिए, तब तक हम थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं। जो YouTube वाले हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ से आगे हट गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, स्क्रीनशॉट। ठीक, ले लेंगे तो या खोज लेंगे, लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं ना कहीं श्लोक। नहीं, ये कभी कभी कुछ मक्षिका जी आती हैं, कुछ लिख के जाती हैं। हाँ, हकारो द्विरूपात्तोयम अटी शल्यपि वांछित। 2 बार क्यों हाँ कहा गया? क्योंकि अगर आप बताइए
हयवरट में अगर ह न कहा जाता तो आप बताइए क्या अट प्रत्याहार में ह आता? अट प्रत्याहार में ह आ पाता? आप अ ई उ रे ले ए ओ आई औ या वर इतने बोल रहे होते, है ना? अट प्रत्याहार में हा नहीं आ पाता यदि हैवरट में हा ना होता। तो अट प्रत्याहार में हा जरूरी है, इसलिए हैवरट में भी हा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या प्रत्याहार बताया? शल। आप बताइए, यदि हल सूत्र में ह न होता तो शल प्रत्याहार में हा आ पाता? नहीं आता ना। शल प्रत्याहार में हा है, उसके लिए है हल सूत्र में हा होना जरूरी है। ठीक है। तो अट में और शल में इन दोनों जगह जरूरी है हा, इसलिए दो दो बार कह दिया गया। ठीक है। दो दो बार क्यों कहा गया? क्योंकि अट और शल में दोनों में वांछित है। देखिए, द्विरूपातः दो बार उपादान किया गया है हा का। क्यों? क्योंकि अटी और शली अपी, अट में और शल में दोनों में वांछित है, यह दोनों में इसकी आवश्यकता है। अच्छा, दोनों में क्यों आवश्यकता है? तो दो उदाहरण भी दे रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं अरहेण, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं अधुक्षत। अरहेण और फिर दूसरा कौन सा? अधुक्षत। ये दोनों इति एतत् द्वयम सिद्धम भविष्यति, ये दोनों सिद्ध होगा। चलिए हम अरहेण और अधुक्षत बता देते। तो वैसे अट ही केवल और शल ही केवल जरूरी नहीं है। देखिए, मैं यहां लिख देता हूं अट हश, अट हश अश और इण, इन चार प्रत्याहारों में अगर हैवरट में ह ना होता तो इन चारों प्रत्याहारों में ह नहीं आ पाता, है ना। तो इन चारों प्रत्याहारों में ह का ग्रहण हो जाए, इसलिए हैवरट में ह है। इन चारों का चार चार उदाहरण दिया, वो यूट्यूब पे आपको सरल व्याख्यान में मिल जाएगा, उपलब्ध है। और इधर हल में ह की जरूरत क्यों है? उसके लिए चार प्रत्याहार हैं। वल, एक मिनट, ये रर प्रत्याहार बनने जा रहा था। रल, वल, रल, झल और शल, ये चार प्रत्याहारों में ह तभी रहेगा जब हल प्रत्याहार हल सूत्र में कहा जाएगा। ठीक, इन चारों का अनेक उदाहरण सिद्ध होंगे। अगर ना होता तो लोपो व्योरवली सूत्र से वल प्रत्याहार के कारण लोप ना हो पाता, है ना। आर्ध धातु का सेठ वलादे से हा के कारण वह इट आगम नहीं हो पाता। वल, वल जहां का वल के निमित्त कोई काम कर रहे हैं वो हा के कारण हो ही नहीं पाता वो काम, है ना। रल में जो काम कर रहे हैं, रलो विपधा धलादे संश्च, वो काम हा के कारण हो ही नहीं पाता, क्योंकि रा तो हा तो रल में है नहीं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती, पर सामान्यतः ये दो ही हैं। 8 रीजन पर दो आपको समझा देता हूं, अट और शल वाला। यहां एक पे जोड़ते हैं। ठीक, और अब यहां देखते हैं शब्द कौन सा है? एक अर्ह। ठीक, अर्ह शब्द है। इस अर्ह शब्द से हमने टा प्रत्यय किया, प्रथमा तृतीया विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय। सु औजस अम औत्सस टाभ्याम भिस, टा नसिंग असाम इनाच्याह। इस सूत्र से हमने टा के जगह पे कर दिया इन। जैसे रामायण में इन हुआ है ना, टा के जगह पे इन आ गया, अर्ह इन। ठीक, यहां अर्ह में आ है, यहां ई है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? अरहेन। ऐसा बना अरहेन। अब अरहेन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें कितने अक्षर हैं? आ है, र है, ह है, ठीक है, ए है, और फिर न है, फिर उसके बाद अ है। इतने अक्षर है ना अरहेन, इतने वर्ण हैं। अब एक बात यह आती है, यहां ध्यान दीजिएगा, र के बाद अगर ना आता हो तो उस ना के जगह पे ण हो जाता है। र के तुरंत बाद यदि ना आता हो तो उसके स्थान पे ण हो जाता है। पर दूसरी शर्त, तुरंत बाद तो यहां आ नहीं रहा है,
तुरंत बाद में नहीं आ रहा है ना। तो एक सूत्र और बनाया भगवान पाणिनि ने, अट कुपांग नुम व्यवायेपि। कह रहे हैं बीच में अट प्रत्याहार का वर्ण या कवर्ग का वर्ण या पवर्ग का वर्ण या आंग आ जाए या नुम आ जाए तो भी ना के जगह पे णा हो जाएगा। अब आप बताइए ये हा अगर अट में ना होता, अट से बाहर होता, तो इसमें रा और ना के बीच में हा का जो व्यवधान आ रहा है वह अट का व्यवधान ना होता, वो किसी दूसरे प्रकार का व्यवधान होता। तो अट के व्यवधान यानी हा के व्यवधान के कारण इस ना को णा नहीं हो पाता। इस हा के व्यवधान के बावजूद ना को अगर णा करना है तो हा को अट होना आवश्यक है, क्योंकि अट रहेगा तभी ना को णा हो पाएगा, और हा अट में तभी रहेगा जब हैवरट सूत्र में रहेगा। इसलिए हैवरट में हा की आवश्यकता है अरहेण की सिद्धि के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हैवरट की हो गई, अरहेण की सिद्धि में आवश्यकता है ना को णा करने के लिए। ठीक है, दूसरा वाला जो उदाहरण है वो है अट उपसर्ग, अट अट आगम हुआ है, आ बचा है। ठीक, दादेर धातुर नहीं, पहले वो नहीं करेंगे, झसत तथोर धोधा करेंगे, ये रहने दीजिए। ये ऐसे दुह धातु है, अट दुह और फिर चिली के स्थान पे 1 मिनट, दुह के स्थान पे बन जाता है धुक। ठीक, वो प्रक्रिया के कारण ही बनता है। और तिप प्रत्यय का बचा हुआ है त, अधुक त, बिचवा में आता है लुंग लकार में, ये लुंग लकार की प्रक्रिया है, शॉर्टकट में बता रहे हैं। ठीक, यहां पर बीच में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसका नाम है प्रत्यय का चिली, चिली लुंगी। ठीक, चिली, वो बाद में विस्तार से समझेंगे, वही खाली सिचुएशन समझिएगा। एक सूत्र लगता है, पहले इसको धुक नहीं रखकर पहले हम दुहे रखते हैं। धातु कौन सा है समझ में तभी आपको आएगा, दुह, दु धातु है। ठीक, अब शर्त एक सूत्र लगता है, शल इगुपधा दनिटः क्षः, शल इगुपधा दनिटः, एक करिया काहे हो गए भाई, लाले रहो। हाँ, क्षः। ठीक, ये क्या कहता है, धातु का अंतिम अक्षर शल हो, यहां धातु का अंतिम अक्षर हा है, धातु का अंतिम अक्षर शल हो, धातु का उपधा में यानी सेकंड लास्ट वर्ण ई उ रिलरी में से कोई हो, यहां भी है उ, है ना, और धातु को इट आगम ना होता हो, तो ऐसे धातु के बाद आने वाले चिली के स्थान पर क्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, क्ष। अब आप समझिएगा, अगर इस धातु का अंतिम वर्ण ह है, हल प्रत्याहार में ह ना होता तो शल, हल हल सूत्र में ह नहीं होता तो शल प्रत्याहार में ह आ पाता क्या, शल प्रत्याहार में ह नहीं आ पाता, तो यह धातु शलंत नहीं बन पाती, इस धातु का अंतिम अक्षर शल ना हो पाता, और इस धातु का अंतिम अक्षर शल ना हो पाता तो सल उपधा दंता क्षः से लगकर क्ष नहीं आ पाता, और क्ष नहीं आ पाता तो अधु क्ष, तो इसको जोड़कर अधुक्षत रूप नहीं बन पाता। अलिक्षत, अधुक्षत इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो सही तो है पर सिद्ध ना हो पाते। ठीक है, तो ये 2 कारण हैं, और भी हैं कारण बहुत सारे, वो YouTube पर विस्तार से बताया गया है, वहां से देख लेंगे आप सब। ठीक है, तो संक्षेप में इतना बता दिया, संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गई। कल संज्ञा प्रकरण के बाद हम अच संधि की शुरुआत करेंगे और इको यणचि से समझना शुरू करेंगे। लोगों को सबसे ज्यादा समस्या इको यणचि इत्यादि संधियों में आती, सीधे सीधे शुद्ध्युपास से सबसे कठिन संधि के आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। संधि प्रकरण, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, सभी संधियां पढ़ेंगे। सभी उदाहरणों में सबसे कठिन उदाहरण शुद्ध्युपास पहले वाला, तो आपको पहले ही नारियल फोड़ना सिखा देंगे, तब फिर बाकी सारे फल तो आप फोड़ ही लेंगे,
है ना। शुद्ध्युपास्य अगर बढ़िया समझ गए तो बाकी सारी संधियां स्वयं समझ जाएंगे। ठीक है, तो कल जरूर आइएगा। और ये जो मंदिर के विद्यार्थी लोग अब लापरवाह हो गए झूले के बाद, उन सबको कुछ पुरस्कार देना पड़ेगा, तो फिर से आना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबको बताइएगा, अगर मंदिर में किसी कार्यवश रोका जाता है तब बात अलग है, नहीं रोका जाता है तो वह आप अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को धोखा दे रहे हैं, हमें नहीं। हम तो पढ़ाएंगे, पढ़ने वाले यूट्यूब पे हजारों में है, वो लोग पढ़ेंगे ही। आप सब लोग जो आते हैं यहाँ सैकड़ों में, वो पढ़ेंगे ही। पर जो लोग नहीं आते वो अपने आप को और अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं। घर वाले जान रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आप स्वयं खुद से कह रहे हैं कि हम पढ़ने के लिए अयोध्या में आए हैं, और आप क्या कर रहे हो आप जान रहे हो। ठीक है, तो ऐसे समझें और सभी लोग नियमित आएं, तभी आप अपना हित कर पाएंगे। ठीक है, सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कल पुनः मिलेंगे।